से प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम जानने वाले हैं स्पेशली टीचर जो अपना ड्रीम बनाते हैं, जो टीचर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके संबंध में आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि हम आपके ड्रीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। या मतलब आप अगर जानते हैं कि अगर आप टीचर बनते हैं तो आपके आगे के भी ख्वाब होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे रुकते हैं। आज का इंसान वो महत्वाकांक्षी होता है। तो बिल्कुल आज हम जानने वाले हैं इन सभी के मीन्स, इनके प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स और बात करें कैसे बनते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने देखा होगा कहीं पे वैकेंसी आती है, ठीक है ना, वैकेंसी आती है, जब आपने सुना होगा पीजीटी की रिक्वायरमेंट होती है, टीजीटी की रिक्वायरमेंट होती है और होती है पीआरटी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पहले तो हम इसको अर्थ को समझते हैं, फिर किस तरह से बनते हैं। अगर आपको एज ए प्रोफेसर बनना है, एज ए वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता बनना है तो क्या करना होता है। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं काफ़ी मीनिंगफुल अर्थ आपको दे पाऊँगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से बात करें पीआरटी। पीआरटी का मतलब होता है जो प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी टीचर, ठीक है ना, प्राइमरी टीचर। अब यहाँ पर ये होता है प्राइमरी टीचर का मतलब होता है कि 1 to 5 जो टीचिंग करवाता है तो उसके लिए पीआरटी शब्द संबोधित होता है। और पीआरटी से आपको सिंपली मीन्स आना चाहिए प्राइमरी टीचर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये होता है, जैसे आपने देखा होगा अब नीट की भी वैकेंसी आती है जिसमें फर्स्ट लेवल होता है, तो वह पीआरटी के लिए होती है, यानी प्राथमिक लेवल के टीचर के लिए होती है, ठीक है ना। और इसके लिए क्या होता है ये आपको पता होगा ऑलरेडी। अगर आपको बीएसटीसी आप करते हैं, डीएलडी करते हैं, यानी 12th के पास आपको 2 साल का डिप्लोमा होता है और वो करने के बाद 12th के बाद करने के बाद आप पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं और एग्ज़ाम आता है। आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपको आगे प्रोसेस में मेरिट के हिसाब से नंबर आता है, ठीक है। बात आती है टीजीटी। टीजीटी का मतलब होता है टीचर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। अब यहाँ पर अगर आपको सिंपली अगर मैं बताऊँ, टीजीटी को काफ़ी बार ये भी माना जाता है कि जो टीचर ग्रेजुएट ट्रेनिंग होता है, यानी जैसे कि आप देखते हैं ना बीएड किए हुए होते हैं। अगर मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताऊँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, तो प्रशिक्षित स्नातक टीचर, ठीक है। यानी जो 12th नहीं, जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो वो क्या हो गए, प्रशिक्षित, यानी प्रशिक्षित हो गए हैं। स्नातक के बाद वो टीचर है, इसको कहते हैं टीजीटी, ठीक है ना। अब इसमें टीजीटी एक टाइटल, एक उपाधि है जो एक टीचर को ग्रेजुएट होने के बाद उसे एज ए बीएड के रूप में प्राप्त होती है। और इसके बाद यानी ये अलग लेवल का। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ तो ये जो है टीजीटी है वो पढ़ाते हैं 6 to 8 क्लास के लिए। 6 to 8 क्लास के लिए जो पढ़ाते हैं उसको टीजीटी कहते हैं, क्योंकि ये टीचर ग्रेजुएट होते हैं, मतलब एज अ ग्रेजुएट होने के बाद ट्रेनिंग करते हैं, तो ये बीएड के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर ये भी होता है कि अगर आप टीजीटी की परीक्षा देना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके बीएड होनी चाहिए, और उसी के बाद आप टीजीटी के मतलब ये टीजीटी के अंतर्गत आप जो भी कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा नेट वगैरह वो चीज़ होती है, वो आपको पता होगा। अब बात करें, आपको सिंपली पता होगा पीजीटी। यहाँ पर आपके सामने पीजीटी ये टॉप लेवल होता है, टीचिंग लाइन का टॉप लेवल पद। यहाँ पर अगर आपको इस फॉर्म में बता दिया जाए, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, यानी हम इसको कहें स्नातकोत्तर टीचर। क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं और मेरे पास कमेंट आया, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये आपको बताना चाहिए, मुझे ये आपको पूरे सब के बारे में अर्थ स्पष्टली बताना चाहिए। तो पीजीटी यानी स्नातकोत्तर शिक्षक, इसका मतलब ये होता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। देखो इसमें देखो वापस बता दूं कि इसके लिए क्या करना होता है, 12th प्लस जैसे बीएसटीसी वगैरह जो होती है वो होती है इसकी क्वालिफिकेशन। इसके लिए क्या होता है, आपको ग्रेजुएट करना होता है। क्या करना होता है, ग्रेजुएट, ठीक है ना। अब वो ग्रेजुएट करना होता है, ग्रेजुएट के बाद 2 ईयर बीए बीएड जो होता है डिप्लोमा वो करना होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आप सिंपल ये पहले जो ग्रेजुएट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है ना। ग्रेजुएट होने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है। क्या होना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना। इसके बाद आपके पास बीएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीएड।
और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि भाई ये किन को पढ़ाते हैं, ये किन को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे तो टीजीटी का मैंने बता दिया, टीजीटी के लिए आप ये भी हो सकता है कि 9 तक भी पढ़ाते हैं, 9 10 भी कह सकते हैं, 10 तक भी होता है, ठीक है। लेकिन स्नातकोत्तर टीचर होते हैं वो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? 11th और 12th को पढ़ाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें होता क्या है, ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट होता है और फिर बीएड भी होना जरूरी होता है। अब यहाँ पर ये होता है कि इसमें तो प्राइमरी लेवल होता है, जनरल नॉलेज बन जाता है, लेकिन अगर आप प्रशिक्षित टीजीटी या पीटीजी की पोस्ट प्राप्त करते हो, आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी चाहिए, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और वही पकड़ आपको पीजीटी में फ़ायदा देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया। अब लगभग सब इससे रिलेटेड ही है, लेकिन नाम कुछ अलग है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर पद की बात करें तो पद आपको ये लो, हाई और वेरी हाई, और रैंक भी अलग होगी, और रैंक में यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके अलावा पेमेंट भी इनके पद के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पर अगर आपको बता दिया जाए तो अध्यापक, बस यही अध्यापक। अब अध्यापक किसे कहते हैं? अध्यापक कैसे, जैसे 1 to जो 5 पढ़ा रहा है उसे अध्यापक कहते हैं, या 8 तक भी आता है उसे अध्यापक पे कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इसका पूरा वापस सारा इधर ही आएगा, ठीक है ना। वरिष्ठ अध्यापक का मतलब हो गया जो 9 to 10 पढ़ाते हैं, जो 9 to 10 क्लास को पढ़ाते हैं वो वरिष्ठ अध्यापक हो गए, और ये अनुभव के हिसाब से और डिग्री नॉलेज के हिसाब से और पेमेंट के हिसाब से भी इनका कदम से ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है व्याख्याता, जिसको कहते हैं लेक्चरर कहते हैं ना, तो ये पढ़ाते हैं 11th और 12th के। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर टीचिंग लाइन का जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है प्रोफेसर। क्या होता है? प्रोफेसर। अब प्रोफेसर भी देखिए 3 टाइप के होते हैं, मैं अगर आपको समझा दूं। सबसे पहले तो क्या होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना, असिस्टेंट, या फिर हिंदी में लिख देता हूं जिससे कि आपको सीधे समझ में आ जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। इसके बाद होता है जैसे 3 अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है एसोसिएट प्रोफेसर, और लास्ट में होता है खुद एक प्रोफेसर। अब इसमें क्या फ़र्क होता है? प्रोफेसर भी 3 टाइप के होते हैं। अब सिंपली देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्रोफेसर जो होते हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। किस में पढ़ाते हैं? कॉलेज। जैसे मेरी बात करें, ठीक है ना, मान लीजिए हम ग्रेजुएट, गवर्नमेंट नहीं है लेकिन एज ए प्राइवेट के तौर पर भी है, तो हम एज ए प्रोफेसर होते हैं क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ाते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए प्रोफेसर की ख्वाब है या प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? आप ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, तो आपकी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। उसी सब्जेक्ट के शुरुआत में उसी सब्जेक्ट को पकड़ बनाए रखें। ग्रेजुएशन में भी आपके वही सब्जेक्ट होनी चाहिए, 12th में भी वो सब्जेक्ट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में वही होनी चाहिए, और इसके बाद आप बीएड करते हैं तो आपके वही सब्जेक्ट हैं, वो इंपॉर्टेंस होती है। बीएड में तो वैसे भी चल जाता है अगर नहीं भी होते, लेकिन इसके बाद आपको नेट करनी होती है। क्या करनी होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रोफेसर की वैकेंसी का पद भरने के लिए, ठीक है। और शायद तो इसकी पीजीडी से भी पीएचडी भी होती है, अगर वह करते तो आपको बोनस अंक मिलता है इस भर्ती में। तो इसका यानी आपको मैंने समझा दिया कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके बारे में अलग अलग मैं बताऊँ कि भाई इनमें क्या फ़र्क है जिससे आपको समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनके प्रोफेसर में 3 लेवल होते हैं। सबसे प्रोफेसर का निचला लेवल का जो प्रोफेसर होता है उसको असिस्टेंट कहते हैं, इसके ऊपर वाला होता है एसोसिएट होता है, और फिर प्रोफेसर होता है, ठीक है ना। 3 टाइप के होते हैं। असिस्टेंट जो प्रोफेसर होता है वो नया, मतलब सीधा एंट्री लेवल पे, जैसे कहते हैं ना, ये फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड लेवल हो गया, थर्ड लेवल, तो इसी तरह यहाँ पर बात करें तो जो नया प्रोफेसर होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, और ये जो होता है एंट्री लेवल टीचिंग करवाता है, यानी शुरुआती प्रोफेसर का जो काम होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर करता है। ये यानी सहायक कह सकते हैं, ये प्रोफेसर के सहायक के रूप में काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर होता है वो अनुभव के बाद, इसके आगे वाला स्टेप ये होता है, यानी एसोसिएट प्रोफेसर बनता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद ही वो एसोसिएट बनता है, और इसमें अनुभव होता है, यानी वो अनुभव के साथ ही वो एसोसिएट प्रोफेसर बनता है। और प्रोफेसर ये फिर एक विशेष एचओडी कह सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अपनी सब्जेक्ट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो कहा जाता है, और अगर कहें तो एचओडी कहते हैं, और इसे सबसे प्रायोरिटी पोजीशन दी जाती है। प्रोफेसर की सबसे टॉप लेवल की पोजीशन दी जाती है, तो इसीलिए इसे प्रेस्टिजियस पोजीशन भी कहते हैं, और पेमेंट के हिसाब से भी, वरीयता के हिसाब से भी ये अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया?
तो अब ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि काफ़ी बार ये कन्फ्यूजन होते हैं। अब इससे बिलोंग करता हुआ है मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ ये, ठीक है ना। यानी थर्ड ग्रेड टीचर जो आपको मैंने बता दिया PRT या अध्यापक, तो वो होता है थर्ड ग्रेड, ठीक है ना। यानी PRT अध्यापक बनने के लिए आपको थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है ना। थर्ड ग्रेड के लिए क्वालिफिकेशन ये भी बता दी। अब इसमें थर्ड ग्रेड दो तरह के होते हैं, एक तो ग्रेजुएट होने के बाद B.Ed करनी होती है, ठीक है ना, या एक 12th के बाद BSTC करते हैं, ठीक है ना, BSTC। तो ये थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं। तो जैसे कि अभी रीट की एग्ज़ाम होती है, क्वालिफाई होने के बाद वे फिर एलिजिबल होते हैं। इसके बाद होता है सेकंड ग्रेड टीचर। अब सेकंड ग्रेड टीचर के लिए आपको क्या करना होता है। सेकंड ग्रेड टीचर के लिए अगर आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको B.Ed होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, B.Ed। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप किस सब्जेक्ट में हैं, आपके एक स्पेशली सब्जेक्ट है उसमें पकड़ होनी चाहिए, और उसी आधार पर आप सेकंड ग्रेड बन पाते हैं, ठीक है। अब बात करें फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो आपको सिंपली बता दिया है कि इसके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद B.Ed करनी है, MA करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जब वैकेंसी आती है तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वो फर्स्ट ग्रेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो 8 तक पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं 9 से 10 तक, और ये पढ़ाते हैं 11 12 को। और इसके बाद कॉलेज लेवल में पढ़ाने वाले हैं प्रोफेसर। और प्रोफेसर के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या करना होता है। यानी जनरली एक वीडियो में आपको अलग अलग टीचिंग करियर के अकॉर्डिंग अलग अलग जॉब, मतलब कहने का मतलब होता है ना कि इसमें अलग अलग पद वगैरह होते हैं। तो ये मैं वरीयता के हिसाब से ही बताया कि इसकी वरीयता इसके ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर बात कर दी जाए तो थर्ड ग्रेड का जो अपने अगर बात करें राजस्थान के अंतर्गत, तो थर्ड ग्रेड का जो नया शुरुआती लगता है, ठीक है ना, तो उसका पेमेंट लगभग 40 प्लस होता है, ठीक है ना, 40 के प्लस, यानी 40,000 के बाद। सेकंड ग्रेड होता है वह 50 के आसपास उसका पेमेंट होता है। फर्स्ट ग्रेड होता है, मतलब वो फिर अलग अलग पोजीशन होती है तो आगे के बढ़ता रहता है, 5-10 हज़ार उसके एक्स्ट्रा होते हैं। प्रोफेसर जो होता है वो टॉप होता है, उसका जो पेमेंट होता है वो लगभग 80,000 से लाख और 1.5 लाख तक भी पेमेंट होता है। तो ये मैंने आपको जनरली बता दिया। अपनी टीचिंग लाइफ के अंतर्गत आप अपना अगर करियर बनाना चाहते हैं तो इस अकॉर्डिंग आपको ये बेसिक चीज़ें पता होगी। और ये जो नए नए ख्वाब देखते हैं उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको पहले अपने आप को हकीकत में बदलना होगा। अगर आप हकीकत में यकीन रखते हैं और हकीकत में अगर आप प्रयास करते हैं तो फिर वो भी दूर नहीं जिसका आप ड्रीम देख रहे हैं। तो प्रयास, मेहनत, लगन, शिद्दत होनी ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आप किसी चीज़ को मन से चाहते हैं तो उसके लिए पूरी कायनात आप तक वो पहुंचाने के लिए कोशिश करेगी। तो इसके लिए आपके पास शिद्दत होनी चाहिए, उस काम के लिए आपको पूरा ईमानदारी से प्रयास करना होगा। तो दैट्स, अगर आपकी ड्रीम्स है तो आपको बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह से प्रयास करें, और कुछ भी हेल्प, कुछ भी सजेशन या फीडबैक आप दे सकते हैं इस वीडियो के डिस्कशन में। लव यू गाइज, टेक केयर।